तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा चालुक्य वंश में से। ठीक है, चालुक्य वंश में ऑलरेडी मैंने आपको उत्तर भारत में एक चालुक्य वंश करवा दिए थे। ठीक है, चालुक्य वंश में गुजरात के चालुक्य, तो यहीं से इनकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि हम उत्तर भारत के राजपूत वंश के बारे में कर रहे थे, तो उसी में वो चालुक्य वंश आ गया था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका साउथ इंडिया के, यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटक के इलाके में। ठीक है, महाराष्ट्र और इलाके में, या आप कह सकते हो कि उस इलाके में ये सारी चीजें वंश आप पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको मैप के आधार पर भी मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से इलाके में है वो। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इलाके में वो थे उस टाइम। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो आपको इसमें पता चलेंगे कि कौन कौन से वंश थे वो। ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले हैं चालुक्य वंश के बारे में, तो इस साइड के चालुक्य हैं। ठीक है, यानी कि आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का इलाका। ठीक है, उस समय के ये आपके बादामी के चालुक्य हैं। बादामी वैसे कर्नाटक में है, वातापी भी कह सकते हो, बादामी, यानी कि इनकी कैपिटल रही है, तो ये वंश है। ठीक है, असल में इनकी उत्पत्ति यहाँ हुई है और मैं बताऊंगा ये कहां से कहां गए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो बादामी यानी कि हम महाराष्ट्र और इसके इलाके में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इस वंश की जो स्थापना की है वो पुलकेशिन वन ने की है। ठीक है, वन ने की है। तो इस वंश का जो राजधानी थी, वातापी भी कह सकते हो आप और बादामी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मंदिर मिले, बहुत सारी चीजें, वो आपको मैं आगे लास्ट में और भी बताऊंगा इसके अलावा जो जानकारी है। इसके बाद इन्होंने जो उपाधि ग्रहण किए है, श्री पृथ्वी वल्लभ या श्री वल्लभ या महाराज की उपाधि ग्रहण की है। ठीक है, वो जो सबसे बड़ा, जैसे आपने देखा होगा महाराजा धीराज गुप्त काल में, तो इनकी भी अपनी एक उपाधियां हैं, नाम है। ठीक है, वो सारी पृथ्वी को जीतने वाला वगैरह वगैरह जो भी चीजें। इस वंश का जो शासक था सबसे महान, वो पुलकेशिन द्वितीय था, जो कि मैंने आपको बताया कि इसने हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। ठीक है, हर्षवर्धन को भी हरा दिया था, और आपके पल्लव मैंने आपको लिखाए थे, उसको भी हरा दिया था, महेंद्र वर्धन को। तो वो सारी चीजें इसमें आपको पता चलेगी। ठीक है, इस वंश के जो एविडेंस है, इंपॉर्टेंट एविडेंस है, वो है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल जो अभिलेख की जगह भी है, इसको मंदिरों का नगर भी कहा जाता था उस समय। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मिले हैं, ये आप बहुत सारी चीजें, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या आता है। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ क्या है कराए और वाजपेयी यज्ञ करवाए। ठीक है, इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन, जो कि मैं आपको बात बता रहा हूँ, पल्लव वंश का था ये, जो पल्लव में आपको लिखा है, उस वंश उसको पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की एक नई शाखा शुरुआत हुई, जो कि हम मैं आगे बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं वेंगी के चालुक्य। इन्हीं के भाई आगे डिवाइड, इन्हीं की पुलकेशिन द्वितीय के बाद डिवाइड हो जाती है, मतलब इनके चाचा जो आगे से आगे अलग अलग हिस्से में अपनी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और वहां अपना राजा खुद बना लेते हैं। तो वो सारी चीज इसके बाद हुई है। विक्रमादित्य के समय गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना की, जो कि मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दी। ठीक है, तो एक शाखा कहां गई, गुजरात में, और एक शाखा कहां गई आपकी आंध्र प्रदेश में, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज है। ठीक है, तो वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। बीजादित्य ने ही पटगल, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐहोल, पटगल, बादामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ मंदिर मिले हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नागर शैली के मंदिर मिले हैं यहाँ पे, और 4 यहाँ पर द्रविड़ शैली के मंदिर मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शिव मंदिर का निर्माण किया गया विक्रमादित्य ने कांचीकोण की, क्योंकि उसने जो विक्रमादित्य था, कांचीकोण की उपाधि, क्योंकि उसने पल्लव वंश के राजाओं को हरा दिया था। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये कीर्तिवर्मन लास्ट शासक था, तो ये हमने बात की है जो यहाँ पर थे। ठीक है, इनके कौन कौन से राजा थे, क्योंकि पल्लव नीचे था, कर्नाटक के साथ ही था, तो इसलिए वो सारी चीजें। उसके बाद जो अगला चालुक्य वंश, जो अलग शाखा अलग हो गई थी, वो था आपका कल्याणी के चालुक्य। देखो, कल्याणी चालुक्य अगर पूरा इलाका है, तो कल्याणी चालुक्य इस एरिया में थे। ठीक है, कल्याणी चालुक्य भी वही महाराष्ट्र कर्नाटक के आसपास थे, तो वो भी इसी की शाखा, जैसे मैंने बोला कि इसकी अलग शाखा बढ़ गई थी। तो इस वंश का स्थान जो संस्थापक था, वो था तैलभ द्वितीय। ठीक है, तैलभ द्वितीय था, और सोमेश्वर प्रथम इस राजा, यहाँ का सबसे महान शासक था कल्याणी। इसने मान्यखेत से अपनी कैपिटल कहाँ ले गया, कल्याणी। मान्यखेत आपका महाराष्ट्र में है, उसके कर्नाटक नीचे ले गया था। ठीक है, विक्रमादित्य सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम